लिव इन मर्डर केस में आया नया मोड़, पुलिस को प्लानिंग के संकेत। इंजीनियर की हत्या, रत्ना के चौंकाने वाले दावे, पुलिस कर रही है स्वतंत्र जांच। सीसीटीवी, मोबाइल डेटा और पुरानी रंजिश मामले की परतें खुलने लगी। मृतक के परिवार का आरोप कि बेटे के पैसों पर चल रहा था पूरा खर्चा। 3 दिन बाद भी सवाल कायम, गुस्से में हत्या या पहले से रची साजिश। लखनऊ में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सूर्य प्रताप की हत्या के 3 दिन बाद मामला और उलझता जा रहा है। जिस महिला पर अपने पार्टनर की हत्या का आरोप है, उसने पुलिस पूछताछ में ऐसे दावे किए हैं जिन्होंने पूरे केस का रुख बदल दिया है। आरोपी महिला ने कहा कि मृतक न सिर्फ उस पर बल्कि उनकी बेटी पर भी गलत नजर रखता था, लेकिन पुलिस को हत्या में प्लानिंग के संकेत मिल रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे हत्या वाली रात क्या हुआ, बेटियों की भूमिका क्या रही, सीसीटीवी और मोबाइल डेटा ने क्या बताया, पड़ोसियों और परिवार वालों ने क्या दावे किए और सबसे खास पुलिस क्या मान रही है। 3 दिन पहले तक ये इलाका बिल्कुल सामान्य था, लेकिन जिस रात ये वारदात हुई, सरारगंज ग्रीन सिटी कॉलोनी में चीख पुकार, भागम भाग और बाद में पुलिस की भारी भीड़ नजर आई। लिव इन पार्टनर की हत्या का मामला सुनने में जितना सरल लग रहा है, दरअसल उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है, क्योंकि महिला का दावा कुछ और है, पुलिस की जांच में कुछ और कहानी निकलकर सामने आ रही है। रविवार देर रात जिस घर में ये वारदात हुई, वहीं पिछले 5 साल से सूर्य प्रताप, रत्ना और उनकी 2 बेटियां एक साथ रहते थे। शुरुआत एक ट्यूशन क्लास से हुई, नजदीकियां लिव इन तक पहुंची, लेकिन अब उन नजदीकियों का अंत एक खून की कहानी में हुआ है। सूर्य प्रताप सिंह देवरिया के रहने वाले थे और लखनऊ की एक कंपनी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। जब वह जानकीपुरम में रहते थे, तभी रत्ना और उनकी बेटियों को ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। इसी दौरान रत्ना के पति की शराबखोरी से मौत हुई और करीब 12 साल पहले सूर्य और रत्ना के बीच नजदीकियां बढ़ती गई। करीब 5 साल पहले दोनों लिव इन में रहने लगे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से घर में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा था। पुलिस को जो शुरुआती फैक्टर्स मिले हैं, उसमें यह साफ है कि झगड़े की वजह कई थी। जमीन का विवाद, मकान पर हक, कार को लेकर लड़ाई, घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और सबसे बड़ा आरोप बेटियों पर गलत नजर। सूर्य उसकी बड़ी बेटी पर गलत नजर रखता था, उसे गलत तरीके से छूता था। रविवार रात बेटी के मोबाइल में किसी युवक का फोटो देखकर वह भड़क गया। उसने बड़ी बेटी को कमरे में बंद कर दिया। चीख सुनकर रत्ना और छोटी बेटी पहुंची। कहासुनी बढ़ी और रत्ना ने चाकू उठाकर वार कर दिया। बेटियों ने भी सूर्य को पकड़कर रोका, लेकिन पुलिस इन दावों को सावधानी से और स्वतंत्र तरीके से जांच कर रही है। आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को लगभग सुबह 9 बजे थाना बीबीडी को एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें यह बताया गया कि थाना बीबीडी स्थित ग्रीन सिटी सलारगंज में एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस घटना का संज्ञान लेके थाना बीबीडी की पुलिस और उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे, जहां यह तथ्य संज्ञान में आए कि मृतक सूर्य प्रताप सिंह, जिसकी उम्र लगभग 35 वर्ष है, वो लगभग 10-12 वर्ष से रत्ना देवी नाम की महिला के साथ एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था वहाँ पे, जहाँ पे रत्ना देवी की 2 नाबालिग बेटियाँ भी उनके साथ रहती थीं। आज किसी बात को विवाद होकर दोनों लोगों में आपस में झगड़ा होने लगा, जिसमें झगड़े में रत्ना देवी द्वारा चाकू से प्रहार करके सूर्य प्रताप के गले पे वार किया गया, जिससे उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। इस घटना का संज्ञान लेते हुए थाना बीबीडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शव को पुलिस द्वारा कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मौके से आला कत्ल बरामद है। महिला को हिरासत में ले लिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा नाम जयप्रकाश सिंह है। मेरा भतीजा लगता था सूर्य प्रताप सिंह। क्या जानकारी मिली आपको? मुझे जानकारी 11 बजे फोन की उनके पापा ने, वो एयरपोर्ट ड्यूटी पर थे। हाँ। कि ऐसा ऐसा हो गया, तो हम लोग भी ड्यूटी पर थे। मैं था, मेरे भाई थे, भतीजा था, तो तीनों लोग हम लोग, हाँ। जैसे सूचना मिला वैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे हैं। हाँ। इसके आगे की सूचना, इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी नहीं है। हाँ। अब यहाँ पर जो कुछ पता चलने के बाद आपको बताया जाएगा। क्या करते थे ये थे एवरेडी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। हाँ। और मार्केटिंग एरिया लाइन में थे। हाँ। बस इतना ही हमें। ये जो मकान है, यहाँ पे रह रहे थे कितने समय से? ये लगभग 4 साल से यहाँ पर रह रहे थे। 3 साल या 4 साल हो गए। अच्छा, जो महिला है जिसके ऊपर आरोप है कि उसने हत्या की है, इनसे इनका क्या रिलेशन है? कितने समय से ये लोग साथ में रह रहे थे? इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी है नहीं,
जैसे पता चलेगा सब कुछ तो हम बताएंगे आपको। कितने लोग हैं परिवार में इनके मृतक के? इनके माँ है, इनके पिता है और 3 बहनें थी, उनकी शादियां हो चुकी हैं। पिताजी क्या करते हैं? पिताजी सहारा स्टेट में ड्राइवर हैं अपने। पुलिस को घर से 3 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मिली है। घर में कैद जैसा माहौल बनने की पुष्टि पड़ोसियों ने भी की। मोबाइल चैट और कॉल रिकॉर्डिंग से भी पीछे के झगड़ों की जांच की जा रही है। मृतक के पिता ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं। रत्ना और उनकी बेटियां मेरे बेटे के पैसे से ऐश कर रही थी। हम शादी के लिए लड़की देख रहे थे। हत्या वाले दिन भी उसने पैसे भेजे थे। दूसरी ओर रत्ना का कहना है कि मकान सूर्य ने खरीदा था, लेकिन निर्माण उसके पैसे से हुआ था। कार भी उसी ने अपने पेंशन व रकम से खरीदी। यही आर्थिक विवाद भी झगड़ों की वजह बना हुआ था। बीबीडी पुलिस लगातार इसी केस पर काम कर रही है। तीनों आरोपी रत्ना और उसकी दोनों बेटियां जेल भेजी जा चुकी हैं, लेकिन पुलिस की जांच अभी खत्म नहीं हुई है। मोबाइल डाटा, कॉल डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद शायद ये पता चल सकेगा कि ये हत्या अचानक हुए गुस्से का नतीजा थी या फिर पहले से प्लान किए हुए अपराध का हिस्सा। कॉलोनी के लोगों का कहना है दोनों में आए दिन झगड़ा होता था। शोर शराबा आम बात, इतना कि उस रात की लड़ाई को भी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। सुबह पुलिस पहुंची तो राज खुला। सूर्य प्रताप की हत्या अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद का मामला नहीं रह गया है। इसमें सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक तीनों एंगल हैं। पुलिस की जांच जारी है और कई परतें भी खुलना बाकी है। 3 दिन बीत चुके हैं। आरोप, बयान और दावे सब अपने अपने स्तर पर मौजूद हैं, लेकिन एक इंजीनियर की हत्या के पीछे क्या असली वजह थी, ये आने वाली रिपोर्ट्स और पुलिस की जांच ही तय करेगी। कैमरामैन शिवांशु पटवा के साथ शादाब सिद्दीकी, एशियन न्यूज़, लखनऊ।